सेगेगा के प्लेटफॉर्म से सिंध भर के सरकारी मुलाजमीन, जिनमें बल्दियाती मुलाजमीन शामिल हैं, उनके जायज़ हुकूक और मराद के लिए 9 जून को कराची प्रेस क्लब पे एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया था और सरकारी मुलाजमीन सिंध भर के तमाम डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर काफिलों की सूरत में कराची प्रेस क्लब पहुंचे, जहां सैयद जुल्फ़िकार शाह ने, जो कि आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने उन आने वाले वफूद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कराची पुलिस भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। यहाँ पर कूड़े करकट के बड़े ट्रक भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ताहम यहाँ पर धरने में एक भरपूर तादाद देखी जा सकती है जो कि कराची पहुँचने में कामयाब हो गई थी। कुछ को, यानी हमारे अली मर्दान शेख को टूल प्लाजा पे रोका गया कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने कराची जा रहा हूँ, देखो ये रुमाल भी है। उन्होंने कहा जाओ, तो वो भी अली मर्दान शेख भी कराची पहुँच गए। जैकबाबाद वाले कल शाम को ही पहुँच गए थे। ताहम अकरम राजपूत हों या सगेगा से ताल्लुक़ रखने वाले अशरफ खासखेली, इजाज़ हुसैन ऐवान, मोहम्मद इस्माइल ऐवान, इकबाल अहमद पवर, जैकबाबाद के शौकत, हैदराबाद के अकरम राजपूत, लाड़काना के कलंदर बख्शहानी और दीगर कायदीन कराची प्रेस क्लब पर मौजूद थे। और यहाँ खड़े हुए कैप्टन शब्बीर जदून, मशीन टूल डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी तरफ से बनाए गए ट्रक पर मौजूद देखे जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर दीगर कायदीन वक़्फ़े से खिताब करके लहू गरमाते रहे। इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए ज़रा गौर से। गोली खाओगे, लाठी खाओगे? उन्होंने कहा खाएंगे। सुनिए ज़रा। अगर हुकूमत ने हमारे जो मुतालबात हैं इनको मंजूर नहीं किया तो क्या आप वज़ीर आला हाउस जाने के लिए तैयार हैं? लाठी खाओगे, गोली खाओगे, वाटर कैनन का सामना करोगे? आफरीन है आप लोगों पे। मैं अपने पुलिस के भाइयों को भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि 25% आपको भी मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस आपको भी मिलेगा, सन कोटा आपको भी मिलेगा, फौजी कोटे पर मकामी इदारे को इख्तियार आपको भी मिलेगा, बरवक्त वाजिबात आपको भी मिलेंगे। तो जब आपको भी मिलेंगे तो आप बजाय हाथ में डंडे लेने के फूल हम देंगे, क़यादत को फूल आप फेंकना। बादशाह 2:25 में सैयद जुल्फ़िकार शाह और दीगर कायदीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बुलाने पर मुज़ाकरात के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट रवाना हो गए। ताहम यहाँ पर अकरम राजपूत और दीगर कायदीन ने 2:50 पर सिंध सेक्रेटेरिएट जाने का ऐलान कर दिया और यहाँ से रवाना हुए। कराची प्रेस क्लब से रवाना होते हुए दीगर कायदीन के साथ साथ सगेगा के प्लेटफॉर्म से गेस्टा और आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन, बेसपुल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस, पीपल्स यूनाइटेड वर्कर लियारी टाउन, फायर एक्शन कमेटी, केएमसी एक्शन कमेटी, नदीम जमाल, शाहिद कादरी समेत वारिस गुलनार, मलिक नवाज़ और दीगर यहाँ से रवाना होते हैं और पैदल चलते हुए सिद्ध जबली चौक पहुँचते हैं तो यहाँ पुलिस तैयार थी। उन्होंने नाका लगा दिया। ख़वातीन पुलिस वाली भी थीं, यानी काबिल एहतराम हमारी, वो भी मौजूद थी। पुलिस वालों ने नाका लगाया। अली मर्दान शेख जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने कराची आए थे, उन्होंने देमार 4:30 नाका बराबर कर दिया। पुलिस वाले हिल के रह गए, क्या खा के आए हो? उन्होंने कहा शक्कर का असली की। खैर नाका टूट गया और मुजाहिरीन नारे लगाते हुए सिंध असम्बली के सामने पहुंच गए और धरना देने का प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सिंध सेक्रेटेरिएट चलो, इधर तो सन्नाटा हो रहा है। ताहम कबूतर चौक पहुंच के सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो यहाँ पर भी अंदर जाने की कोशिश की। जैकबाबाद के शौकत ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको उतार लिया गया कि नहीं भाई नीचे उतरो। अकरम राजपूत ने गेट हिलाने की कोशिश की। किसी ने बताया बड़े मालदार लोग हैं अंदर, मजबूत है ये, ऐसे हल्का नहीं लगाया होगा, छोड़ दो। और टूट गए तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, लिहाजा वो भी पीछे हट गए। पुलिस अफसरान यहाँ समझाते रहे कि आप वहाँ पर जाके धरना दीजिए कबूतर चौक पर, यहाँ से हट जाएं, आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं। अकरम राजपूत और सेगा से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने अकरम राजपूत को पीछे बुलाया और वहीं धरना दे डाला और बैठ गए सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने। बादशाह
तमाम कायदीन ने वज़ीर आला हाउस का घेराव करने रवानगी का फ़ैसला किया और सब चल दिए। पुलिस की दौड़ें लग गई कि ये तो वज़ीर आला हाउस जा रहे हैं। मोबाइलें भोंपू खोल के भागना शुरू हुई कि दौड़ो, सबकी दौड़ें लग गईं। लेकिन सिंध के सरकारी मुलाजमीन भी रवा दावा थे और उनको बाकी जिना ग्राउंड के इब्तदाई में रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने रोक लिया गया। नाका टाइट लगा हुआ था और यहाँ पे भी पुलिस अफसरान ने उनको समझाया। ताहम बातचीत चलती रही, धक्कम पेल होती रही, लेकिन कुछ रहनुमाओं ने संजीदगी का मुजाहरा किया और पुलिस वालों से बात की कि हम चीफ सेक्रेटरी से या फिर किसी भी अहम शख्सियत से मुलाकात करना चाहते हैं, जिस पे पुलिस वालों ने एहतमाम किया और मुज़ाकरात कामयाब हुए। एक तरफ सैयद जुल्फ़िकार शाह और दीगर कायदीन मुज़ाकरात कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सगेगा से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे और बाकायदा सीएम हाउस रवाना हो गए। ये भी अच्छी खबर है कि वो सीएम हाउस पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन 9 जून की तारीख में निकाला गया, जो कि अब्दुल समद शेख सेक्शन ऑफिसर की दस्तखत से जारी किया गया, जिसमें एक 9 रुकनी कमेटी बनाई गई। पहले 8 में सरकारी अफसरान, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, दूसरे में सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विंग SNGD, जबकि तीसरे पे सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ 5वें पे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, 6ठे पे सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट, 7वें पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, 8वें पे कोई एनी मेंबर यानी जो मदद कर सके वो, जबकि 9वें नंबर पर सगेगा से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी मोहम्मद अशरफ खासखेली चेयरमैन सैगा, सैयद सरदार अली शाह वाइस चेयरमैन, अशरफ खान बोजई जनरल सेक्रेटरी सैगा, मोहम्मद अकरम राजपूत एडिशनल सेक्रेटरी सैगा, नज़र हुसैन जलालानी प्रेसिडेंट सनवा सिंध सेक्रेटरीट एसोसिएशन कमेटी में शामिल थे। अब इन कमेटी की तश्कील के नोटिफिकेशन के बाद बाकायदा TORs भी बता दिए गए हैं, जिसके बाद ये बाकायदा मुज़ाकरात करेंगे और सिंध भर के सरकारी मुलाजमीन और बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और जायज़ मरात पर यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल होगी। सिंध गवर्नमेंट भी आने वाले बजट में यकीनन अपने सरकारी मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहेगी और पुरअमन तरीके से ये मामलात हल हो जाएंगे। ताहम इस मौके पर बाकायदा हुकूमती मुज़ाकरात के हवाले से ऐलान भी किया गया। मेरे तमाम तर सदीका के गयूर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों की कुर्बानी ने जो रंग लगाया, आप सब दोस्तों ने कल से कुछ दोस्त कल से निकले हुए हैं, कोई रात से निकला, कोई आज सुबह से निकला और ये 10 बजे से कराची प्रेस क्लब के इस ग्राउंड के हमारे साथी हमारे बहादुर दोस्त इकट्ठे होना शुरू हो गए और ये मजदूरों का बढ़ेगी और इंशाल्लाह वो भी संडे को सीएम वापस आएगा। पहला जो हमारा इशू था वो था 25% स्पेयरिंग अलाउंस, जो पंजाब गवर्नमेंट और KPK गवर्नमेंट ने और वफाक ने पहले से ही अपनी वो एग्जीक्यूटिव से अप्रूवल लेकर नोटिफाई कर दिया है और हमें चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध उन्होंने हमें वो यकीन दिलाया है। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि एश्योरेंस दिलाई है कि बजट से पहले आपकी मीटिंग होगी। पंजाब और KPK से ज़्यादा सिंध के मुलाजमों को तनख्वाह मिलेगी। अगर वो 25 तो हमारी 25 से ज़्यादा होगी। आज सिंध भर के सरकारी मुलाजमीन सगेगा के प्लेटफार्म पर, जिसमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो अपने मासूम बच्चों के साथ आई हुई थीं, उन्होंने भी शिरकत की और कामयाबी से और पुरअमन तरीक़े से बाय बाय हो जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम सरकारी मुलाजमीनों को, चाहे वो सिंध के हों या पूरे पाकिस्तान के, उनको खुशहाली दे। रिटायर मुलाजमीन को खुशहाली दे जो आज भी धरने में मौजूद थे, एक आस और उम्मीद लगाए हुए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नुमाइंदगी करने वाले भी यही चाहते हैं कि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन भी खुशहाल हों। अल्लाह ताला इनकी काविशों को ज़रूर कामयाब करेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत भी आने वाले बजट में अपने सरकारी मुलाजमीन और उसमें बशमूल बल्दियाती मुलाजमीन के हक़ूक़ का यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।